अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज की इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर उसकी अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। प्रीवियसली 1.3 के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरह से गिवन नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना है उसका एलसीएम। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक स्मॉल सी, एक यानी कि इजी सी, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल के अंदर एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास कहने के एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, एक कह लें, चलें इन दो को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने करना है कि अब आपने इन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं। इन नंबर्स के अब आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? बिकॉज अगर आप सिंपल वर्ड की बात करें ना, ये लिखा हुआ एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स आएगा वर्ड, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स के मल्टीपल्स यानी कि इनका टेबल लिखना है। 2 1 2, उसके बाद 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। फिर 4 की बात करें, 4 1 4, नेक्स्ट मल्टीपल इसका 8 आएगा, उसके बाद आएगा 12 और फिर आएगा 16 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनके मल्टीपल्स। पहला क्या आएगा, पहला आ जाएगा इसका, अगर 2 का लिखें तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2 1 2 ही होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 4, देन आएगा 6, उसके बाद आएगा नेक्स्ट 8, देन आएगा 10 और फिर आएगा 12, आगे भी खैर आते जाएंगे। ठीक है, 4 की बात करते हैं। 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आएगा 12। आप देखें इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, बिकॉज अगर सिंपल मैं वर्ड को फिर से एक्सप्लेन करूं तो एलसीएम मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल अभी हमने देखा है मल्टीपल्स को, ये क्या आगे, मल्टीपल्स आगे, बिल्कुल सही है। ओके, अब लिखते हैं कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन है एक 4 कॉमन है, ऐसे ही है। इसके अलावा कॉमन में आएगा एक 8 आएगा कॉमन, इसके अलावा और कौन सा आ रहा है कॉमन, 12 आ रहा है कॉमन। लेकिन अब एक वर्ड और पीछे आ जाए, यहां लिखा है लीस्ट, अल्फा लीस्ट। ठीक है, पहले हमने लिखे मल्टीपल्स फिर कॉमन निकाल लिए। अब क्या करना है, अब आपने इन मल्टीपल्स में से जो लीस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो आपने यूज करना है। अब वो कौन सा है आपके पास, वो आपके पास यहां पर 4 है, तो 4 इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट इन दो नंबर्स का मल्टीपल है वो आपने यहां पर लिखना है, उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। और वो जो कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल डिविजिबल होता है गिवन नंबर्स के ऊपर, यानी कि ये आपका जो एलसीएम है ये डिविजिबल है, ये डिवाइड हो सकता है इन नंबर्स के ऊपर। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर जो इन दो नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो, उसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कौन सा है, 4 है। हालांकि 8 भी इन पे डिवाइड होता है, 12 भी इन पे डिवाइड होता है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट है जो इन नंबर्स पे डिवाइड होता है वो क्या है, वो 4 है। और वही क्या होगा, वही हमारा इन नंबर्स का एलसीएम होगा, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इसकी आपने करनी है डेफिनेशन भी, वो क्या बनती है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स के ऊपर क्या हो, डिविजिबल हो, जो इनके ऊपर लीस्ट नंबर होता है, जो इनके ऊपर क्या हो, डिवाइड होता हो। तो इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये थी इसका कॉन्सेप्ट कि होता है क्या एलसीएम। अब इसको फाइंड करना थोड़ा सा आपका, ये तो नहीं हम यूज करेंगे मेथड, अब एक और तरीका है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ओके, वो क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए होगा। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर नंबर्स देखते हैं, क्या गिवन है, सेट ऑफ नंबर्स मींस एक से ज्यादा नंबर्स। ठीक है, क्या करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ द ईच सेट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर्स का सेट गिवन है, सेट मींस एक से ज्यादा नंबर्स, तो वो हमारे पास है 8 and 18। तो आपने इन नंबर्स का फाइंड करना है एलसीएम।
तो वो आपके पास 8 है। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, और नेक्स्ट इसके साथ गिवन है हमें 18। हमने 18 और 8 के लिखने हैं मल्टीपल्स, और जो इनका सबसे लीस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो HCF बन जाएगा। गॉट इट? ये था कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन का। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या होती है, पहले से आप करते आ रहे हैं। सिंपल, आपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना है, इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये होगी इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 है, 8 इवन नंबर है, 2 पे करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो आएगा 2, और उसके बाद क्या आएगा, 2 1 जा 1 आ जाएगा, 2 आपके पास 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर 18 को भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें स्टूडेंट्स, फैक्टराइज, ठीक है। तो 2 पे जाएगा 9 आएगा, देन 3 पे आएगा 9, इवन ऑड नंबर है, 2 पे तो नहीं होगा, तो फिर किस पे आएगा, नेक्स्ट 3 पे ये होता है डिवाइड। तो 9 को आप जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन क्या होगा, 3 1 जा यहाँ पे आ जाएगा 3। गॉट इट? अब ये हो गई है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके लिखे मल्टीपल्स यहाँ पर, तो एल्स हमारे पास 8 को जब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ या फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास क्या बनेंगे, 2 2 एंड 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद 18 को जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास आ गए हैं इनके मल्टीपल्स। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। वो क्या होता है, उसका आपने एक फॉर्मूला बस स्मॉल सा है वो याद करना है। वो क्या है, एलसीएम जब भी आप किसी दो नंबर्स का फाइंड करेंगे, ठीक है, वो होता है एलसीएम हमेशा होता है कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट विद नॉन कॉमन। अब सी फॉर कॉमन फैक्टर्स, एफ फॉर, ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके फैक्ट, इन नंबर्स के फैक्टर्स हैं। कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन इनमें एक 2 है बस, ओके। तो कॉमन फैक्टर्स को आपने करना है मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन एंड फॉर नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को जो कॉमन आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नॉन कॉमन। जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो नॉन कॉमन होंगे। जो कॉमन नहीं आएंगे उनको बोलते हैं नॉन कॉमन। अब इसको देखते हैं। अब देखिए, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है बस ये 2 दोनों के अंदर, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, जस्ट कॉमन 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करें, यहां पर आएगा, यानी कि आपके पास नेक्स्ट होगा नॉन कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, नॉन कॉमन्स के अंदर आपके पास ये 2 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और ये 3 भी आ रहा है। बाकी सारे जो बच जाएंगे, जो कॉमन नहीं आएंगे, उनको बोलते हैं नॉन कॉमन, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिखने और इन सब को करना है मल्टीप्लाई। तो ये 2 आएगा 2 टाइम और 3 आएगा यहाँ पर 2 टाइम, ठीक है। इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 आएगा, उसके बाद यहाँ भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ओके। अब इन सब को आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉमन को आपने बस एक बार लिखना है, बिकॉज वो कॉमन दोनों के अंदर था, 2 था कॉमन, उसको आपने एक बार लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर एक नंबर और यहाँ पे कॉमन होता है ना, इसका सपोज करें यहाँ भी 3 होता और यहाँ भी एक 3 हो गया, जब इसको लिखेंगे तो 3 कॉमन आ गया, तो वो 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होना था। लेकिन अकेला कॉमन 2 है, तो बस आपने उसको एक बार ऐसे लिख लेना है। अब इनको आप करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 2 अकेला है, ठीक है, इनटू करेंगे, इनका निकाले पहले आंसर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा होता है 36। अब इन्हें करें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 36 को जब आप 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा यहाँ पर 72। तो इन नंबर्स का जो हमारे पास कह लें एलसीएम बना है, वो क्या आ गया है, वो 72 है, ठीक है। यानी कि 8 का और 18 का जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या आ गया है, वो आता है 72। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। इस तरह आपने इन क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड करना होगा। अब ये था बड़ा आसान सा पार्ट, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर भी लिया होगा, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के अंदर जो हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन है जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है, दे आर 28 एंड 49, इनका आपने फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर गिवन है, यहाँ पे हमें 28
और सेकंड नंबर हमें यहाँ पर गिवन है 49। ओके, अब पहले आप करेंगे 28 को फैक्टराइज, ठीक है। जब आप 28 को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये इवन नंबर है, इवन नंबर होता है स्टार्ट विद 2, 28, 2 14 जा, उसके बाद फिर 2 पे करेंगे 7 जा और 7 1 जा। देन आप करेंगे फैक्टराइज 49 को, तो ये हमारे पास आएगा प्राइम, ये आपके पास करने के 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 7 7 जा 7 इंटू 7 और फिर 7 1 जा 7। ओके, ये आ गए हैं इसके इन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब आपने इनको लिखना, यहाँ पर 28 हमारे पास है, इसको लिखेंगे इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 7। उसके बाद 49 इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी कि इसके बनने के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 7। अब जरा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पर आएगा जस्ट 7। ये क्या है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। बाकी क्या होंगे, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो आपके पास जो बाकी वाले नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे आएंगे नॉन कॉमन के अंदर। तो आपने यहाँ पर जब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इन दो नंबर्स का। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखें अगर प्रॉपर इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया भी था, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट्स नंबर्स को, इन नंबर्स को जो कि इनके आएंगे कॉमन और नॉन कॉमन, उनको पहले आपने करना आपस में मल्टीप्लाई, और फिर इनका जो रिजल्ट बनेगा उन्हें भी आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो आपके पास आएगा आंसर। अब कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन जस्ट एक 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट 7 आएगा, दैट्स इट। कॉमन क्या है, एक ही नंबर है 7 इंटू। अब जो बाकी हमारे पास बचे वो नॉन कॉमन के अंदर आएंगे, वो कौन कौन से हैं, 2 है और एक 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जब आप लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 और फिर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब पहले आप इनका निकालें प्रोडक्ट, ठीक है, तो 7 ये वैसे ही इंटू, इनका आंसर आएगा 2 टू द 4 4 7 जा 28। अब 28 को आप करेंगे 7 से फर्दर मल्टीप्लाई, तो जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें, अगर प्रॉपर 7 8 जा होता है 56, तो यहाँ पे आएगा 6 5 कैरी कर दें। नेक्स्ट 7 2 जा 14 और 5 उसमें ऐड करेंगे तो 19 बनेगा। सो रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज 196। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये था इसका सेकंड पार्ट, होप सो आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। वो थोड़ा सा कहने की उसमें फ़र्क ये है कि अभी तक हमने सॉल्व किए 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना, जो ये आपका कहने के पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या 3 नंबर्स आ गए। इन सब को आपने फैक्टराइज वैसे ही करना है और बाकी फिर आपका काम वही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट को अगर आप पढ़ें, उसके उसमें जो हमें नंबर्स गिवन है उनका आपने फाइंड करना अगेन एलसीएम ही, और नंबर्स हमारे पास यहाँ पर हैं 20 90 एंड 180, इनका आपने फाइंड करना एलसीएम। सो फर्स्ट नंबर इज 20, देन 90 और फिर हमारे पास है 180। ओके, तो फर्स्ट नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे जो कि 20 है, ठीक है, इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, एंड देन इसको भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, देन 5 1 जा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 90, इसको आप फैक्टराइज करें तो ये आपके पास आएगा 2 पे आप इसको करेंगे तो ये आएगा 45 हाफ, देन इसके बाद 5 9 जा 45 होता है, तो यहाँ लिखें 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9, देन 3 इंटू 3 जा एंड देन 3 1 जा, दैट्स इट। नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर है 180, इसको आप करें फैक्टराइज, 2 पे करेंगे, 2 9 जा 18 एंड 0 आप डाउन वैसे ही कर लें। अब उसके बाद सेम जो बाकी 90 के बने हैं वही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको पहले आप 2 पे करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 एंड 1 बचा 10 बन गया, 2 5 जा 10, देन इसको आप चाहें तो पहले 3 पे डिवाइड कर लें, 3 पे करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा
3 1 बच गए, 15 बन गया, ठीक है। तो ये आएगा 3 5 ज़ा 15। देन फिर करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब आपने लिखने इन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स, वो हमारे पास क्या है 20 के बने हैं आपके पास, यानी कि यहाँ पे आ गए हैं 20 के बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 90 के, और वो हमारे गिवन है 2 2 बार 3 है और फिर 5 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद 3 है, ठीक है। तो 3 को आप चाहें तो चलें यहाँ लिख लें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 टाइम 2 था, 2 टाइम 3 था और एक बार क्या 5 आ रहा है। देन 180 को आप लिखेंगे तो वो हमारे पास कितने हैं, 2 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। तो ये बनेगा 180 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आ रहा है 3 आ रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप आगे लिख लें ताकि इसके बाद हमें सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय था 3 और फिर 5 था, ओके। और यहाँ पे हमारे पास आएगा अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर क्या आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, ओके। अब ये आपके पास बने हैं तमाम के तमाम इनके फैक्टर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉमन और नॉन कॉमन लेने हैं, वो ढूंढने में कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखिए 3 हमारे पास ये नंबर्स थे, पहले आपने देखना है तीनों में कितने कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, तीनों में क्या नंबर कोई है ऐसा जो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा ये जो 5 है ये भी तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और देखें, अब ये जो बाकी नंबर्स बचे हैं, ठीक है, अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं अगर वो कॉमन आएंगे जस्ट 2 नंबर्स में से भी, तो उनको भी आपने कॉमन ही करना है कंसीडर। क्या, अगर जो आपके पास कोई से 2 नंबर्स के अंदर भी कोई नंबर कॉमन आएगा, यानी कि 2 नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर भी कोई नंबर अगर कॉमन आएगा तो उनको भी आप कॉमन लेंगे, ठीक है। तीनों में अगर नहीं आता नो प्रॉब्लम, अगर 2 में भी आ रहा है तो उसको भी आप कॉमन्स के अंदर ही यूज करेंगे। अब वो क्या आपके पास आ रहा है, ये 3 आ रहा है दोनों में कॉमन, इसके अलावा ये एक पेयर 3 का और बन रहा है। देन आप देखिए तो ये 2 इन 2 में कॉमन आ रहा है, तो तमाम के तमाम नंबर्स कॉमन में ही आए हैं, ठीक है। तो अब इनको आप लिखें 1 1 टाइम, ठीक है। तो इनका जो बनेगा एलसीएम वो क्या आएगा, वो जस्ट कॉमन आए हैं, ठीक है। नॉन कॉमन यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। कॉमन कौन कौन से, ये 2 है, ये 2 है और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके अलावा ये 3 और ये 3, इन दो को लिखें एक एक बार। उसके बाद 5 तीनों में कॉमन आ रहा था तो इसको लिखें 1 टाइम। तो इनका बना है आंसर, इन्हें आप करिए मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 इंटू 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 4 9 ज़ा 36 और 36 को जब आप करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 180, क्या आएगा 180। तो इन नंबर्स का जो एलसीएम बना है वो क्या बना है, वो आया है लीस्ट, इनका कॉमन मल्टीपल है वो क्या बना है, वो 180 ही बना है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि वो इन 3 नंबर्स में से ही कोई नंबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है जैसा कि यहाँ पे आया, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा केस आए तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इन नंबर्स का जो एलसीएम बना है वो क्या बना है, वो इन्हीं के अंदर से नंबर बन गया 180, ठीक है। यानी कि 180 जो है ये तीनों नंबर्स के ऊपर क्या होता है, डिवाइड होता है। इटसेल्फ पे तो हो गई होगा, ठीक है, और 90 भी होता है, 20 पर भी ये डिवाइड होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हम एक और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अगर 3 नंबर्स आ जाएं तो आपने किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है वो स्ट्रांग हो जाए। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 150 है और उसके बाद 250 एंड 350, ये हमें गिवन नंबर्स है, इनका आपने फाइंड करना है एलसीएम। 150 देन 250, उसके बाद है 350, ओके। तो फर्स्ट नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे, सबको आपने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 150 है, 2 पे होगा 275 होता है, फिर आप करेंगे इसको 3 पर, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पे करेंगे 5 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देन सेकेंड नंबर है 250,
इसको भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 पे होगा, फिर 5 है, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 125 होगा हाफ ऑफ 250। अब ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 5 2 ज़ा 10, फिर 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर होगा 5 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। अब इसके बाद लास्ट पे रह गया हमारे पास नंबर जो है 350। इसको भी आप फैक्टराइज कर लें यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अब रेज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर हमारे पास स्पेस बन जाए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास नंबर जिसको हमने फैक्टराइज करना है वो है 350। इसको भी आप 2 पे कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा तो ये बन गया 15। तो ये नंबर आएगा 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। आप इसको डिवाइड करेंगे हम फर्दर 5 के साथ, ठीक है। तो ये आएगा 5 3 ज़ा 15 एंड देन होगा फर्दर 2 बच गए, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, 35 आ गया। अब ये फर्दर 5 पर ही डिवाइड होगा, 35 5 7 ज़ा 5 इंटू 7 और फिर 7 1 ज़ा 7। ये बन गए इन 3 नंबर्स के फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी हो चुकी है। अब आपने करना है इनको लिखना है यहाँ पर इनके मल्टीपल्स को। तो 150 को जब आप लिखेंगे तो ये बना है, इसके बने हैं प्राइम मल्टीपल्स 2 3 5 और 5, 2 3 5 एंड 5। इसके बाद 250 को आप लिखें यहाँ पर तो वो आपके पास है यहाँ पर 2 और उसके बाद 3 टाइम है 5, 1 2 एंड 3, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 350 को जब हम लिखेंगे इसके बने हैं प्राइम मल्टीपल्स। पहला बना है 2, उसके बाद है 5 और फिर 5 और फिर 7, 5 5 और फिर आ गया है 7। अब इनका जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो अगर आप देखें तो वो क्या होगा, इनका एलसीएम बनेगा, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन तीनों के अंदर ये 2 का बन रहा है एक ट्रिपलेट, ये कॉमन आ रहा है। इसके अलावा 5 ये कॉमन आ रहा है, देन इसके अलावा ये 5 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, और इन नंबर्स के अंदर से कोई भी कॉमन नहीं आता, एटलीस्ट 2 नंबर्स में से भी कोई नंबर कॉमन नहीं आता। तो फिर आपने करना यहाँ पर ये है कि कॉमन कौन कौन से आए हैं, 2 है, 5 है और एक और 5 है। अब बाकी होंगे नॉन कॉमन, ये 3 ये 5 और ये 7, इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला, इसको रिपीट में कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो वो कौन कौन से बने, फर्स्ट पे हमारे पास कॉमन के अंदर आएगा 2 आएगा, 5 आएगा और एक और 5 आएगा, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई, इनका आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, देन एक और 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से बचे, कौन कौन से आगे हैं, ये 3 नॉन कॉमन है, ये 5 है और ये 7 है, इनका भी आप करेंगे मल्टीप्लाई, इनका भी आप निकालेंगे प्रोडक्ट। इनको आप करें सॉल्व तो ये आएगा फर्दर 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 होता है, यस, इनटू इसके बाद 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा होता है 105। अब आपने करना है इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो जब आप इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 50 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 105 के साथ, 105, तो आंसर आता है 5250। ये बड़ा प्यारा सा नंबर आ रहा है, ठीक है, 5250। ये क्या है, ये हमारे पास इन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, ठीक है। 150, 250 और 350 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो इनका एलसीएम आया है, वो क्या बना है, वो बना है 5250। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपने इन्हें अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब लास्ट पे मैं जस्ट 2 पार्ट्स स्किप किए,
वो आपने एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस आपने खुद कर लेना है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपने हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेनी है, हम आपको लाजमी वहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे या आपके लिए एक न्यू वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।